वकील साहब काला कोट वाला तो काम मन लागे जनता की सुनवाई करनो रही अगर आज से धरना पर बैठे ना हो तो तब जाने ना जब कोर्ट में बैठे। कोर्ट में तो एक दिन नहीं बैठा, 1 घंटे बैठा है, 1.5 महीने में। इस प्रकार से कि कोई कुर्सी पर कोई जल्लाद बैठा हो, टांग ऊपर कर लिया, ऐसे कर लिया, कोर्ट की कोई गरिमा ही नहीं थी कोई। जैसे कुत्ता अंदर घुसता ना पड़ता, कूद के पड़ता है, वैसे कूद के पड़ने लगे आदमी। तो ये पुलिस या लैंग्वेज कोई मवाली गुंडो मवाली यूज करे भी टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये गर्मी का माहौल में गर्मी मार में वकीला में ज्यादा है। एसडीएम साहब गंजे गर्मी के डाबा खातर में बैठे हैं। ट्रेप बड़ा अफसरा नठ लेके आए हैं, वहीं कोई पड़ताल कौन करे तो सम्मानित तो एक तरह से बहाने भी करे जाना चाहिए। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। तो फिलहाल मैं नवलगढ़ एसडीएम कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ और काले कहीं को वाक्य घटित हुआ है जो कि 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण होया करे, लेकिन बी दौरान कोई कहा सुनी एसडीएम के साथ हुआ है। बाद में सारा अधिवक्ता यानी कि वकील धरना के ऊपर आके बैठ जाए कि कुछ है को वाक्य रही हो कि 15 अगस्त के दिन धरनो और वो भी रात भर और अगले दिन तक चालू है। पूरे वाक्य पर बातचीत करांगा, वीडियो थान शेयर कर देना, आखिरी तक बने रहना। वकील साहब काला कोट वाला तो काम मन लागे जनता की सुनवाई करनो रही अगर आज से धरना पर बैठे कुछ वाक्य रही हो। कई दफा परिस्थितियां ये बन जाए हैं कि काला कोट वाला ने भी न्याय के लिए आगे बढ़ना पड़े। बड़ी बात तो यही है कि भाई काला कोट वाला न्याय की जरूरत पड़ गई। मजबूरियां हो गई है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि 15 अगस्त जैसे हिस्टोरिकल दिन हमें यह काम करना पड़ गया। वो सारा ये हमारे जो एसटीएम जो आए हैं ना, ये इनके ना समझे, गलत व्यवहार, ना समझे के कारण सब कुछ हुआ है सारा काम। के कुछ घटनाक्रम रही हो काल को। हर साल ये बनती है, हम फ्लैग वगैरह झंडारोहण जब होता है ना तो सारे वकील लोग जाते हैं। तो हम कल भी चले गए थे ऊपर, नीचे इनका खुद का प्रोग्राम था, नीचे खुद के प्रोग्राम में कोई व्यवस्था नहीं हुई। ऊपर हम तहसील के ऊपर झंडा फहरते हैं तो वहाँ गए सारे। तो वहाँ जाते ही फिर जगह थोड़ी कम है तो फिर इन्होंने क्या कहा, यहाँ क्यों खड़े हो गए? कौन बोले? एसडीएम बोला। अच्छा, एसडीएम साहब। एसडीएम साहब क्या नाम है एसडीएम साहब? सुनील कुमार है ये नाम। तो तब जाने ना जब कोर्ट में बैठे। कोर्ट में तो एक दिन नहीं बैठा, 1 घंटे बैठा है, 1.5 महीने में। कौन जाने 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने में शक्ल नहीं देखी, ये हालत ये इनकी। 1.5 महीने में एक दिन कोर्ट किया। उस दिन भी वो इस प्रकार से कि कोई कुर्सी पर कोई जल्लाद बैठा हो, टांग ऊपर कर लिया, ऐसे कर लिया, कोर्ट की कोई गरिमा ही नहीं थी कोई। ऊपर मुंह ऊपर कर लिया, ऐसे कर लिया, पैर ऊपर कर लिया। ये मेरे जितने भी भाई लोग थे ना, उन्होंने कहा बोले ये क्या नाटक है, क्या जोकर आ गया, ऊपर टांग करके बैठ सा है, क्या समस्या आ गई खड़ी है। और फिर ये 1 से 3 बजे कोर्ट करूंगा और कोर्ट में 1 से 3 बजे बीच में सारे वकीलों को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अभी कोई बात होती है? कोर्ट नॉर्मल तो 5 कोर्ट है, इसका कोई ठेका है हुई इसे कोर्ट में बैठे हैं कोई। बाद में के कुछ वाक्य। हाँ, पाँच देखो नहीं, इसके पहले बता दो बात। पहले भी हमारे साथी वकील कई इनके पास कोई काम के लिए गए हैं। तू कैसे आया, तुम्हारा क्या काम था, तू कैसे आया, तू तरह से बोलना है। बुजुर्ग आदमी जो अपने काम के लिए जाते आते पौन घंटे बाद गेट के ऊपर बैठा रखता है, उनके साथ तू तरह के बिना परमिशन कैसे अंदर घुस गए? कोई आदमी को ज्ञापन देने के लिए बेचारा जाता, अपनी समस्या लेने के लिए जाता है ना, उनके साथ भी यही है, ज्ञापन लो मत, देखो मत, कोई चीज उनसे बढ़िया व्यवहार मत करो, जाओ यहाँ से देख लूंगा। फिर काल की ऊपर पूछा, कल फिर है ना, तो यहाँ क्यों खड़े हुए? तो भैया आपकी क्या दिक्कत आ गया खड़े हुए? बोले बदतमीजी से बात मत करो। पहला सब दिन का ये था, बदतमीजी से। हमारी तरफ से कोई बात नहीं थी, बदतमीजी से बात मत करो, यह बात थी। तो फिर हमारे साथी वकील और थे ना, बोले तमीज से बात करो, क्या बोल रहे हो आप? ये आपसे दूनी उम्र की आदमी आई है, ये पहला मौका है कि हमें ऐसी बात सुननी पड़ रही है। तो फिर किसी प्रकार से उनको बड़ा समझाइए, भाई झंडारोहण का काम है, अपना काम ये नहीं है कि अपने इस समय कोई उठपटांग बातें करें। तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को मन को कसोस करे, रुके हम और झंडारोहण का काम किया। झंडारोहण के टाइम पर भी ये वही नाटक सारा का सारा, ये ऊपर तहसील कार्यालय पर झंडा होना था, झंडा तहसीलदार जो फहराना था, लूम गया आदमी उसके रस्सी के लूम गया, मैं फहराऊंगा। अरे मुझे आपका अधिकार नहीं है, अधिकार तो आपका तो नीचे कोर्ट का है, कर दिया आपने। तहसील कार्यालय में तहसीलदार जी होता है, जबरदस्ती लूम गया। अब बोले क्या करे? अरे मुझे इनका अधिकार है, आपका नहीं है, नहीं माने। फिर बड़ी मुश्किल से झंडारोहण का काम तो हो गया, 15 वो राष्ट्रगान का हो गया, बच्चों के नाम वगैरह दे दी। उसके बाद में बात चली है कि बोले आपने बदतमीजी की बातें क्यों कही भाई, अब सब क्यों बोले आपने? तो देख लूंगा, बोले मैं आज जैसे वो ठीक करने के लिए उनको तो मैं अब सब बोलने लगा ही। जैसे कुत्ता अंदर घुसता ना पड़ता, कूद के पड़ता है, वैसे कूद के पड़ने लगे आदमी। तो ये टाइम थे अकेला ही है या फिर सारा पूरा वकील? सारे पूरे तो नहीं थे, लेकिन 10-12 वकील थे हम। और भी बहुत था, पुलिस वाले थे वो, बाकी और थे, ये 20-40 आदमी थे ऊपर। एक आदमी थोड़ा था कोई, ये एक थोड़ा ही था। ये हर साल ऊपर होते हैं, कोई नया काम नहीं है कोई, हर साल ही होते हैं। तो ये फिर ये वो वहाँ पर माला देने लग गया, ये करूँगा और वो करूँगा, अब सब बोलने लग गया। तो फिर भैया देखो
देखो गुस्से में तो ये फालतू की बातें करने लगे जी, वो ठंडा करूंगा, गर्म करूंगा, प्लान करूंगा, डुखड़ करूंगा, तेरे रजिस्ट्रेशन की अर्जी निकालने के लिए आया हूँ, और ये हमारी साथी वकील उनको करने लगे। फिर ये बात होते तो उन्होंने भी कह दिया, फिर भाई कितना कितना सुनाई, फिर ये बोले चोर, बोलो तेरे खिलाफ एसीडी तो तेरे को पकड़, तेरे खिलाफ तुमको तो आदर्श है, चोर है तो नोलर में चोर है, क्यों आ गए यहाँ पे, तेरे को रन नहीं देंगे नोलर। अच्छा, ये बात थारी तरफ हो गई तो हम तो कहते हैं कि फिर कैसे नहीं कहते, बार के मेंबर कहते हैं चुपचाप कैसे रहते हैं, इसका मतलब हम नहीं कहते था, इसका मतलब हम खुद कमजोर हैं, हम खुद कमजोर हैं भाई, कहते क्यों फिर नहीं, जी टाइम पे क्या बोला कुछ नहीं बोला, लड़ रहा था ये तो पर। आप सारे साथ मिलके थे, 6 जना मिलके हड़ताल पर बैठे हो, हाँ। वो निर्णय क्यों लिए थे? वो निर्णय तो मजबूरी इन्होंने हमें किया है, हमने थोड़ा लिया है, वो तो इन्होंने हमें पहले तो ये हमारे सुनील जी थे, उन्होंने सीनियर अधिवक्ता का आप अपमान कर रहे हो, तो इन्होंने ऐसी अंगुली करके एंकड़ी निकाल दूंगा, ये शब्द का प्रयोग किया। बाद में इन्होंने कहा कि मेरी क्या एंकड़ी निकाल, मैं तो सस्वी का आदमी हूँ, आप जरूर भ्रष्ट हो, इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया। तो मतलब जो एक गरिमा थी उनकी, गरिमा के मतलब बाहर इन शब्दों का प्रयोग किया था, नहीं किया जाना चाहिए था कि ऐसी बढ़िया पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे सब शोभा नहीं देते। विरोध कर इसके बाद उन्होंने कहा कि तेरे को कोर्ट, ये इसको कोर्ट में नहीं घुसने देना, निकालना तो वकील है तो कोर्ट में जाएगा, वकील को मना कौन कर सकता। की परिस्थिति क्यों पैदा हुई, मतलब इस हिसाब से करनो के शोभनीय चीज है? शोभनीय तो नहीं है, बने नहीं करना चाहिए कि चीज़, जिम्मेदार आदमी है, बना चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं तो इतना बड़ा हो कि आज तक 20 साल की तो मेरी प्रैक्टिस होगी, मैं भी आज तक ये की चीज़ देखी को नहीं। और इतना सीनियर वकील आके सके ये तू थोड़ा की आए कि पुलिस या लैंग्वेज कोई मवाली गुंडो मवाली यूज करे, भी टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो मजबूर होकर हमारा बैठना पड़े। अतः सीनियर वकील जो है हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, छुट्टी के दिन भी बैठे हैं। मेरे ख्याल से आज़ादी के इतिहास में कभी ये चीज़ कभी को नहीं हुई। मान खुद में कोई अच्छी थोड़ी लग रही है। ये गर्मी का माहौल में गर्मी मार में वकीला में जाता है, एसडीएम साहब से गर्मी का ढाबा खातर में बैठे हैं। और दूसरी बात मैं कहूँ कि आदमी ने भी सम्मानित करना चाहिए, जका यहाँ का नग छांट के लिया हम पकड़ के लिया हैं ये, और यहाँ का सम्मानित हो रहा है। देखो तो ट्रेप हो रहा है, अफसरा नेट लेके आवे हैं, वहीं कोई पड़ताल कौन करे, तो सम्मानित तो एक तरह से बाने भी करे जाना चाहिए। तो वकीलों का अधिकार के लिए सबसे बड़ी बात है कि वकीलों का मान सम्मान के लिए मेट मार्कन के तैयार है। तो आमजन की आवाज में बढ़ाहट है। मैं मारी बात थोड़ी कहा, मैं तो एक आम आदमी की क्लाइंट की बात ही तो अफसर ने कहा। हाँ, जो वो इस टाइप से बात करेगो, व्यवहार करेगो, जना के न्याय उसी भी से अगलो कदम की रहना है। अगलो कदम तो अभी तक तो जो है ना पेन डाउन हड़ताल है, वकीलों की नहीं, समस्त टाइपिस्टा की, स्टाम्प बेंडरा की, डेट राइटर की, सबकी हड़ताल है और कंप्लीट बंद है। कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई टाइप नहीं होगी, ना कोई रजिस्ट्री होगी, ना कोई कोर्ट में अपील होगा। यह तो नवलगढ़ लेवल की बात है। अगर नहीं हटाए तो मैं जिला लेवल पर भी मान्य संपर्क करके प्रयास करना पड़ेगा, तो वो मैं भी करा। और जो अंतिम आओगे तो अनशन की नौबत आओगी तो वह भी करांगा। इसके अलावा कोई बात नहीं। और अभी कड़ा तक तारी बात पहुंची, कौन सा अधिकारियों तक आते बात पहुंच चुकी है? अधिकारियों तक तो देखो अभी तक तो सिर्फ समाचार तहसीलदार जी को जरूर आए हुए। तहसीलदार जी जरूर कहो कि मैं वार्ता करने के लिए आवा, तुम आओ तो कोई दिक्कत को नहीं, जाजम खुली पड़ी यार, बैठो। अकेला तो चल बंद कमरा में एक चैम्बर में तो मैं कोई बात को नहीं कर। लगभग 24 घंटों के आसपास को टाइम हो चुकी है, 24 घंटा तो के अभी तक कोई भी अधिकारी को नहीं बता, आयो कोई नहीं अभी तक। सिर्फ बात कही गई है। बस वो एक वो फोन से समाचार आए अभी के अलावा कोई आयो को नहीं, ऊपर लेवल पर तो कोई को नहीं। हाँ, सीआईडी वगैरह का फोन जरूर है, लेकिन समाचार तो सगला पहुंच गयो, लेकिन अभी तक प्रशासन के दुकान के ऊपर कोई जुकान नहीं। कोई नेता वगैरह, नेताजी को कोई? नेताजी तो जय किसान आंदोलन वाला है, एसएफआई वाला में समर्थन दियो है, तो मैं तो समर्थन के लिए मार्कन तो फोन तो खूब आ रहे हैं, लेकिन मैं तो मना ही कर रहा कि भी ठीक है, एक बार तो हमारे लेवल पर पार पड़ेगी लड़सिया, जरूरत पड़ेगी तो समर्थन भी लेवांगा। लेकिन दे रहे हैं कल जय किसान आंदोलन का जो है कैलाश यादव वह खुद आके गया है, और भी लोग जो छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष है वह भी आ रहे हैं, रात में भी आया है, अभी आने की बात है। तो खूब लोग जनता की तरफ से तो खूब समर्थन मिल रहे है माने, लेकिन प्रशासनिक लेवल पर जो है ना वहाँ हम लोग चौपट है। छुट्टी भी एक अंदर जिम्मेदार है, क्योंकि ये छुट्टी को सोसाइटी में चल रही है। छुट्टी तो सर व्यवस्था तो चल रही है, व्यवस्था तो चल रही है, व्यवस्था तो चल रही है, तो अधिकारियों को काम है। और आंखों जो व्यवहार जो हो ना वो इस टाइप को सो हो कि जब कोई उपद्रव हो रहे हुए, कोई भीड़ ने कंट्रोल करनी हुए, पुलिस में पुलिस आड़न करना पड़ा ना, भीड़ ने कंट्रोल करना है, नीचे उतर इतना सीनियर वकीला ने अगर यही की बात कर रहे हैं तो मार तो बेकार है। कता के वकील अब धरना के अंदर मौजूद है, अब करीब 50-60 तो मौजूद है और आ रहे हैं, रास्ता में ही है सारा। अब सुबह के नावदोई करने के लिए करेंगे यो रात दिन चालू रहो, 24 घंटे चालू रहो। मुख्य मांग की रहती थी, मांग हटानो, एक ही मांग हटानो, दूसरी कोई बात नहीं। और हटाने के साथ ही साथ मेरी तो अभी मांग है कि आके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी चालू करनी, क्योंकि यहाँ का अफसर तो
ठही को नहीं है तो आदतन है तो दूसरी जगह जाएगा ना तो दूसरी जगह भी वही काम करेगा। तो आगे खिलाफ तो कोई डिग्रेड करना चाहिए, कोई बाबू बना के कोई नीचे कोई ऑफिस के मन खुड़ा में पटक दे इलाका स्थिति का तो पहले भी बनी है। नहीं बड़ी ऐसा ऐसा आदमी मैंने तो नहीं देखा। मेरे वकालत के कार्य में कम से कम 20, 22, 23, 24 कई SDM आके चले गए, लेकिन व्यवहार में ऐसा मैंने नहीं देखा। अच्छे काम होना चाहिए ताकि यही की परिस्थिति दोबारा तो न उत्पन्न हो। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार ऐसे आदमियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दे जो मतलब जनता के सेवक न बनकर जनता को एक तरह से भेड़ बकरी समझे। ये पोस्ट है सीधी जनता से डीलिंग की। अधिवक्ताओं को भी छोड़ दो तो भी ये आम जन की समस्याओं को सुनने के लिए इनका पहला प्रशासनिक कार्य है। अगर उसमें भी विफल होते हैं तो फिर तो सारा काम ही डिस्ट्रॉय हो गया, कोई मतलब ही नहीं। और वो जनता की आम जनता की ये सुनवाई करते नहीं। उनसे भी जैसे हमारे से व्यवहार कर रहे हैं तो उनसे हमसे भी ज्यादा उनसे कर रहे होंगे। तो हम तो जनप्रतिनिधि है, उनसे मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत यहाँ से रवाना करें, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से मिलकर, और वो जनप्रतिनिधि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो इनको निकालने का कार्य करे। बिल्कुल देखो पूरा मामला पर आप वकीलों के बीच के अंदर आके बातचीत करिए। काल से लगभग 24 घंटा से वो धरनों चल रहे ये बैनर तले अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार को विरोधाभास अनिश्चितकालीन धरनों प्रदर्शन, और रात में भी वो धरनों चल रहे हो और जाएंगे आप जब तक आगे मांग नहीं मानी जाएगी तब तक जाने जाओ। तो बिल्कुल हमारी भी जो भी उचित डिपार्टमेंट है, प्रशासन है, भी सो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भी उचित विषय के ऊपर संज्ञान ले, विषय की जांच करे, और जो भी एक अंदर दोषी है वो पाया जाए बिल्कुल सजा है वह मिले। बाकी जो भी पूरा मामला देखे थारो माननो है वो मन कमेंट के अंदर बताओगा। फिर मिलो नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको